दोस्तों, एक हाइब्रिड इन्वर्टर और एक सोलर जनरेटर में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे वर्क करते हैं और हमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहिए या एक सोलर जनरेटर लगाना चाहिए या एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक सोलर इन्वर्टर की। तो इस समय दोस्तों, जो आपके घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी या 4 बैटरी का इन्वर्टर है और आपने कुछ सोलर पैनल अपनी छत पर लगा रखे हैं, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है यह होता है एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर। नॉर्मल सोलर इन्वर्टर में क्या होता है कि जब ग्रिड रहती है तो आपका इन्वर्टर आपके लोड को ग्रिड पर शिफ्ट कर देता है। दिन के समय यदि ग्रिड नहीं है तो सोलर से एनर्जी लेता है, और यदि सोलर सफिशिएंट नहीं है तो आपका इन्वर्टर बैटरी से आपको एनर्जी देता रहता है। इसके अलावा आता है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या है कि यदि आपके पास सोलर भी मौजूद है, ग्रिड भी मौजूद है और बैटरी भी मौजूद है, हाइब्रिड इन्वर्टर जितनी एनर्जी सोलर से आ रही है उसको लेता है और लोड के अकॉर्डिंग कुछ एनर्जी ग्रिड से लेता है, यानी सोलर और ग्रिड दोनों को मिलाकर आपके घर का लोड चलाता है। और यदि ग्रिड नहीं है तो सोलर पैनल से एनर्जी लेगा प्लस बैटरी से एनर्जी लेगा, यानी इनपुट की तीनों एनर्जी, सोलर पैनल, ग्रिड और बैटरी, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलता है, घर के लोड को चलाता है। और यदि घर में लोड कम है, सोलर पैनल से एनर्जी अधिक आ रही है, तो उस समय बैटरी को चार्ज करने लगता है। यानी एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर से अधिक इफिशिएंट है, फीचर अधिक हैं और नॉर्मल सोलर इन्वर्टर की अपेक्षा सोलर पैनल का भी अधिक यूज करता है। जैसा कि यह प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, यह मैक्समोल कंपनी का MPPG 6 किलोवाट मॉडल है, जिसे सोलर जनरेटर भी कहते हैं। इसके साथ बैटरी या ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल सोलर पैनल पर ही कार्य करता है। और एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर और एक हाइब्रिड इन्वर्टर से भी इसकी इफिशियंसी अधिक है, क्योंकि इसके साथ न बैटरी कनेक्ट होनी है न ग्रिड कनेक्ट होनी है, तो यह आपके सोलर पैनल से अधिक एनर्जी लेकर आपके घर का लोड चलाता है। इसके साथ कुछ कंडीशन है, जैसे आपको अपने लोड की रिक्वायरमेंट से अधिक सोलर पैनल लगाने होते हैं। जैसा कि नॉर्मल सोलर इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या है कि यदि आप लोड अधिक चला रहे हैं तो हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी से या ग्रिड से एनर्जी उठा लेता है, लेकिन क्योंकि इसके साथ न ग्रिड है और न बैटरी है, इसको पूरी एनर्जी कहां से लेनी होती है? सोलर से ही लेनी होती है। तो जैसा कि यह 6 किलोवाट का प्रोडक्ट है, इसके साथ 9 किलोवाट तक सोलर पैनल लग सकते हैं, और 9 किलोवाट के सोलर पैनल हमें मैक्सिमम 5 से 6 किलोवाट की एनर्जी ही देते हैं। तो यानी यदि आपने 9 किलोवाट सोलर पैनल लगा रखे हैं तो आप 5 से 6 किलोवाट तक का लोड इस पर चला सकते हैं, जिस पर आप अपने घर के 1.5 टन के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के 3 AC चला सकते हैं या 2 AC और घर का सारा लोड चला सकते हैं सीधे सोलर से। और एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर के अलावा इसमें फायदे क्या हैं? नंबर 1, इंस्टॉल करना आसान है। 2 वायर आपको सोलर पैनल के कनेक्ट करने हैं, 2 वायर आपको अपने घर के लोड के कनेक्ट करने हैं। बाकी इसमें कोई झंझट नहीं है, यहां से स्विच ऑन करना है। इसके अलावा दिन भर आपकी ग्रिड से कोई एनर्जी यूज नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ बैटरी भी कनेक्ट नहीं होनी है। तो जो हमारा 3 साल बाद या 4 साल बाद बैटरी बदलने का झंझट होता है, वह भी इसके साथ नहीं है। हमारे घर में पहले से ही 1 बैटरी या 2 बैटरी का एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा होता है, उसी से हमारा काम चल जाता है। सर्विसेबल है, सर्विस सस्ती और आसान है। तो वह यूजर जिनके यहां पहले से ही 1 बैटरी या 2 बैटरी के इन्वर्टर लगे हुए हैं और वह चाहते हैं कि दिन भर हमें ग्रिड का यूज न करना पड़े और हमारा अधिक से अधिक लोड सोलर पर चल जाए, तो आप मैक्समोल के सोलर जनरेटर का बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दिन में यह आपका लोड भी चलाएगा और जो नॉर्मल इन्वर्टर आपके घर में लगा हुआ है उसको भी चार्ज करेगा। हाँ, सुबह शाम आपको ग्रिड पर शिफ्ट होने के लिए एक चेंज ओवर की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे बहुत सारे यूजर इस प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि एक यूजर ने हमारे पास वीडियो बनाकर भेजा है, उसने सोलर पैनल लगा रखे हैं प्लस संख्या में अधिक बैटरी लगा रखी है, यानी इस MPPG को लगभग 250 या 280 वोल्ट बैटरी से बनाकर दे रखी हैं, और दिन रात सोलर पैनल और बैटरी से ही कस्टमर
यूज कर रहा है। देखिए सर, ये मेरा 8 पैनल का सीरीज है, 575 वाट का सोलर है, जिसको हम इस सोलर जनरेटर में दे दिए हैं डायरेक्ट। इससे मेरा 5 किलो का लोड रेगुलर चलता है, कंटिन्यू लोड चलता है 5 किलो लोड का। हमारे घर में एक एसी भी है, एक इंडक्शन भी है, गीजर भी है, मोटर भी है। 24 बैटरी का सेटअप बना है, जिसमें सोलर से डायरेक्ट इसका कनेक्शन किए हैं, और इसमें मीटर भी लगाया है कितना मीटर से चार्जिंग कर रहा है, और दोनों तार को जोड़कर हम सोलर जनरेटर में भी दे दिए हैं। ये आपका जो सोलर जनरेटर है 8 पैनल का सीरीज है मेरा, और 8 पैनल का सीरीज है, 23 बैटरी हम सीरीज में किए हुए हैं, और हमको कंटिन्यू बिजली मिलता है 2400 घंटा। कभी भी हमको ग्रिड का जरूरत नहीं पड़ता है। करीब हम 4-5 महीने से यूज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके साथ आप 7 पैनल या 8 पैनल की 2 सीरीज कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 7 पैनल या 8 पैनल की एक सीरीज कनेक्ट करते हैं तब आपको 3 किलोवाट का सोलर जनरेटर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास सोलर पैनल कम है, यानी 8 पैनल की एक ही सीरीज है, तब हमें 6 किलोवाट का सोलर जनरेटर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक सीरीज पर यह भी लगभग 2.5 से 3 किलोवाट ही लोड चलाएगा। तो फिर हमें बड़ा सोलर इन्वर्टर, महंगा सोलर इन्वर्टर लेने से कोई फायदा नहीं होता। 3 किलोवाट सोलर जनरेटर की वीडियो भी आप बहुत जल्दी चैनल पर देखेंगे। और दोस्तों, मैक्समोल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर जाकर सीधे परचेज कर सकते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं, या कंपनी का अपना प्ले स्टोर ऐप भी है, मैक्समोल ऐप पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। इंडिया मार्ट या अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। सभी जगह आपको सेम रेट मिलेगा। और दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो इस समय चैनल पर आने वाली। कॉमेंट में लिखकर भी बताना कि आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर या सोलर जनरेटर में से कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।